we will meet the national leaders. Then we will decide whether we have to meet the Prime Minister and the Home Minister. That will be decided. We want that statehood to be restored. And Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir is an integral part of the nation. स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज ऑल पार्टी मीटिंग हो गई और इस मीटिंग में जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती नजर नहीं आई। एक तो कल जैसे हमने पहले ही कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग में ऑल इज नॉट वेल, लेकिन अगर वो नजर नहीं आई है तो उसके पीछे वजह क्या थी, क्या कोई दूसरा उनकी जगह पर था, ये आपको आगे पता चलेगा। तो बहरहाल ये था कि महबूबा मुफ्ती नजर नहीं थी, लेकिन मीटिंग के बाद अब ऑल पार्टी मीट में कितनी ऑल थी ये भी हम इसकी तजिया करेंगे। लेकिन जो भी पार्टियां थी उसमें कांग्रेस थी, सीपीएम थी, सीपीआई थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कुछ और पार्टियां भी थी उसमें। तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लब्बो लबाब इस मीटिंग का है वो यही है कि ये तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए और साथ ही साथ ये कि जो स्टेटहुड है वो भी जल्द बहाल होनी चाहिए। इसके साथ वो तमाम मुद्दे इन पर आज चर्चा हुई है, चाहे वो जेके एसएसपी का मुद्दा हो, चाहे 50,000 नौकरियों का वादा था उसको लेकर वो मुद्दा उठाया गया कि कितने नौकरियां नौजवानों को मिली, बुलडोजर चलाए जाने का मुद्दा था उस पर चर्चा हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना चाहिए नहीं लगाना जाना चाहिए इस पर चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर आज चर्चा हुई है, लेकिन जो बड़ी बात सामने है वो ये है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का ताज था, है और रहेगा। साथ ही साथ ये कई बात उन्होंने कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हम तमाम वो बड़े मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के हैं उन मुद्दों को दिल्ली जाकर, हमारा एक वफ्द दिल्ली जाएगा, वहां पर राष्ट्रीय नेताओं से मिलेगा, उनके साथ चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे और पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाएंगे। तो कुल मिलाकर पार्टियां ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए, स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए। First, we will meet the national leaders. Then we will decide whether we have to meet the Prime Minister and the Home Minister. That will be decided. We want that statehood to be restored. And Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir is an integral part of the nation. तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात तो करेंगे कि ये जो मुद्दे यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए गए हैं, क्या ये मुद्दे पहले से सियासी चर्चा का हिस्सा नहीं थे और ऑल पार्टी मीट में अब अगर ये चर्चा के तौर पे ये मुद्दा लाया गया है तो इस मुद्दे का इससे कितना असर इस पर पड़ेगा। और ये ऑल पार्टी मीट यानी जो एक बैनर सो कॉल्ड था, चाहे उसको आप गुपकार अलायंस के नाम से कह लें या कोई और, उसमें क्या मजबूती आई है या ये कमजोर पड़ा है? चूंकि शराकतदारी बहुत कम है। बीजेपी को तो उन्होंने पहले इन्वाइट नहीं किया था, बीजेपी के अलावा बहुत सारी पार्टियां थी जो इससे गायब रही, ना जेकेपीसी थी, ना जेकेएपी थी, ना पीडीएपी थी और ना ही आम आदमी पार्टी यानी डबल एपी थी। तो और लेकिन फिर भी जो बातें हैं उस पर चर्चा किया जाना चाहिए कि ये बातें ये विषय जो उठाए गए हैं वो कितने अहम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ है मंजूर भट्ट, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर बीजेपी के, सलमान निजामी जुड़ेंगे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी के, और साथ ही इमरान रबी डार होंगे स्टेट स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी पार्टी यानी जिनके लीडर ने ये ऑल पार्टी मीट बुलाई थी फारूक अब्दुल्ला ने, और एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो तर्जुमान है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यानी पीडीपी के। तो सबसे पहले हमारे साथ मंजूर भट्ट जुड़ चुके हैं, पहले आपका इस्तकबाल करते हैं मंजूर, और साथ ही मेरा सवाल यही रहेगा कि ये ऑल पार्टी मीट थी, ठीक है, इस मीटिंग में बीजेपी को इनवाइट नहीं किया गया था, खुद फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दी है ये बात, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मुद्दे इस मीटिंग में चर्चा में आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें कही गई, इन मुद्दों से बीजेपी अपने आप को कितना करीब देखती है या कितना इन मुद्दों से दूर देखती है? देखिए, जहां तक आज ऑल पार्टी मीटिंग की जो बात है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में बुलाई थी,
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 के बाद जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, इन पार्टियों को यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकारा था और ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे। जबकि पिछले 30-40 साल से ये हमेशा ये जो रीजनल पार्टीज यहां की है, इनका मुद्दा यहां रहा था, ये हमेशा एक ऐसा सौदा बेचते थे जिसका ना सर होता था ना पैर होता था। कभी ये लोगों को 370 के ऊपर वोट्स लेते थे, कभी ये यहां सेल्फ ऑटोनॉमी की बात करते थे। इस तरीके से जो इनके सौदेबाजी होती थी वो हमेशा झूठ पे होती थी और 2019 के बाद ये एक्सपोज हो गए और लोगों ने इन पे यकीन करना बंद कर दिया और आपने देखा ये बिल्कुल बिखर गए। जो खानदानी पार्टियां जिन्होंने खानदान राज यहां पर चलाया और ये पार्टियां बिल्कुल बिखर गई, जिसके बाद इन्होंने हर एक हिसाब से कि अब लोगों के पास कैसे जाए, क्योंकि अब आर्टिकल 370 रहा भी नहीं, अब हम एटोनॉमी की बात भी नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने गुपकार, जिसको बीजेपी गुपकार गैंग के नाम से कहती थी, गुपकार गैंग बनाई जिसको गुपकार अलायंस का इन्होंने नाम दिया। और वो गुपकार गैंग इन्होंने कुछ अपना मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रहा और कुछ वक्त के बाद ही 2 साल भी उस अलायंस को नहीं निकला। पहले तो सजाद लोन लेफ्ट हो गए, उसके बाद महबूबा मुफ्ती लेफ्ट हो गई और जो इन्होंने फिर से लोगों को नया ख्वाब दिखाने की कोशिश की और बिल्कुल ये एक्सपोज हो गए। अब इनके पास कुछ बचा नहीं था। अब आज इन्होंने जो मुद्दे, हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इतने पुराने सीनियर पॉलिटिशियन हैं जम्मू कश्मीर के, अब इन्होंने सोचा कि अब हम तो बिखर चुके, अब लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे। और छोटे से छोटा इन्होंने जिसपे सियासत अभी कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स उतना बड़ा कोई आप वो नहीं कह सकते कि जिसकी वजह से एक आम गरीब लोग मर सकते हैं वो टैक्स देने से। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस प्रॉपर्टी टैक्स से हमारी डेवलपमेंट, फलाह और बहबूदी हमारे इलाके में हो सकती है, उस पे अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उस पे सियासत कर रही है। ये आज कह रहे हैं बेरोजगारी। अगर इसी प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, आप इंटरनेट को उठा के देखिए, 2012 की बात मैं करूंगा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने न्यू दिल्ली में फैसला लिया कि हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मैं आपके पास फिर आता हूं। पहली प्रतिक्रिया फर्स्ट राउंड में थोड़ा छोटा और थोड़ा जल्दी से अपनी बात कर ले, समय बहुत कम रहता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीडीपी के एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर और इमरान नबी डार भी जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। पहले मैं इकबाल ताहिर आपके पास ही आता हूं। ये बड़ा चर्चा में है कि आज ऑल पार्टी मीट हुई लेकिन उसमें महबूबा मुफ्ती नहीं थी। इसके पीछे की जरा जानकारी दे, क्या वजह थी, क्या मशगूलियात थी? देखिए, मैं ये बात पहले पूरी क्लियर करना चाहता हूं कि हम पीएचईडी के फाउंडर मेंबर हैं और जो भी पीएचईडी का मंशूर है 370 को लेकर, यहाँ के स्पेशल स्टेटस को लेकर, हम उसके लिए पूरे कमिटेड हैं और हमारा मुतालबा है कि जो पीएचईडी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए मिलकर हमें काम करना है और उनको हमें अचीव करना है। जहां तक ऑल पार्टी मीटिंग की बात हुई है, मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस वजह से वो ये मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो 2019 5 अगस्त को जो हुआ, जो उसको नकारते हैं, उन सबको इकट्ठे बैठकर जो रियासत के जो परेशानियां हैं, रियासत की जो मुसीबतें हैं, जो यहाँ मसाइल हैं, जो यहाँ गैर कानूनी फैसले 2019 में लिए गए और उसके बाद जो यहाँ पे जो अहकाम जारी किए जाते हैं, जिनका बेसिक मकसद ये है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाया जाए, किस तरीके से उसको डिसएम्पावर किया जाए, किस तरीके से उनको गरीबी की रेखा पर पहुंचाया जाए। हम मानते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इनके खिलाफ लड़ना है, चाहे वो इशू प्रॉपर्टी टैक्स का है, चाहे वो इशू डेमोलिशन ड्राइव का है, चाहे वो इशू एपटेक का है या कोई और भी इशू यहाँ पे जो है उसको मिलजुल कर हमें लड़ना है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है या कोई दूसरी जमात जो इस बात को मानती है कि जो अगस्त 5 को हुआ वो गैर कानूनी था, वो गैर इखलाकी था। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं। एडवोकेट सैयद ताहिर पीडीपी के तर्जुमान है। मैं इमरान नबी डार आपके पास आना चाहता हूं। जो मुद्दे उठाए गए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर कई और पार्टियां हैं जो सड़कों पर एहतजाज करती देखी गई, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी का नाम ले लें, चाहे डीपीएपी का नाम ले लें, या फिर आप जेके
एनसी का नाम, माफ कीजिएगा, जेकेपीसी का नाम ले लें, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि डीपीएपी हो या जेकेपीसी हो, ऐसी पार्टियों को इन्विटेशन शायद या तो गया नहीं, लेकिन यह है कि वो पार्टियां आपकी मीटिंग में थी नहीं। तो क्या ये एहसास नहीं हो रहा है कि आपके मुद्दे, भले ही आप कैमरे के सामने आकर आप कह रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ आप खुद पार्टियों को जोड़ नहीं पा रहे? इमरान नबी डार पार्टियों से मैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलें। मैं ये बोल रहा हूं कि ये सवाल जो है ये आपको उन पार्टी से पूछना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म हम जो बना आपसे है इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके भाई, नेता आपको कहते हैं समझना कि ये ऑल पार्टी मीटिंग है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, और हम वहां पर कोई इंफरादी बात करने नहीं गए थे, हम कहीं कोई पर्सनल बातें करने नहीं गए थे। या ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें मैं अपनी, फॉर एग्जांपल, अपनी पार्टी की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम वहां लोगों के, अवाम के हित में बात करते हैं, अवाम के जो सेंटिमेंट्स है, अवाम की जो एस्पिरेशंस है, उनकी एक तर्जुमानी करना चाहते हैं। और जो यहां पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमसे इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली 370 छीना गया, 35A छीना गया, हमारे हकूक छीने गए, और हम पे ऐसे कवानीन मुसल्लत किए जा रहे हैं जिनको लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिनको लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हम जमहूरी अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, हिंदुस्तान अपने आप को हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, उस सेंस में तो हम तो यहां पर ऑर्फन्स बन के रह गए हैं। हमको तो कोई पूछने को नहीं है। एक अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की जो है, लोगों का डिसीजन सबसे टॉप पे होना चाहिए, बट यहां देखिए, यहां तो ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन ले रहे हैं। यहां वो लोग डिसीजन ले रहे हैं जो यहां के है भी नहीं, जो यहां पर 1 साल 2 साल काम करने आएंगे। लेकिन इमरान, तस्वीर क्या बनकर सामने आ रही है? आपने बीजेपी को पहले ही दावत नहीं दी, बाकी जो पार्टियां हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां ज्यादा हैं, उनमें से 3 4 5 पार्टियां जो है वो आपके साथ है ही नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप ये कैसे दावा कर सकते कि आप ही जो है आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? बीजेपी तो ये कह रही है कि आप अपना जो सिकुड़ता और खत्म होता वजूद है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म, जिसमें इस प्लेटफॉर्म में जेकेपीसी पहले था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहले थे, उसके बाद वो क्यों निकले वो आपके सामने आयान है। वो क्यों ये नहीं आ रहे। बाकी अपनी पार्टी तो अपनी पार्टी, बाकी सब पार्टीज वो तो एक मिरर है बीजेपी का। उनका वो उन्होंने वेलकम किया एब्रोगेशन। वो तो बार बार, उनके लीडरशिप तो बार बार बोलती है कि 370 को भूल जाना चाहिए। वो तो बार बार हर किसी बयान में बोलते हैं कि क्या ये बात आप इसी तरह से लेंगे जो इमरान नबी डार कह रहे हैं कि जेकेपीसी हो या अपनी पार्टी, उस तरह की पार्टियां जो है वो दरअसल अंदर खाने बीजेपी से मिलकर एक जो है रणनीति के तहत अमल कर रही हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हर एक व्यक्ति या कोई भी जो पॉलिटिक्स में यकीन रखता है, डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, वो पार्टी बना सकता है। और वो पार्टी किस तरीके से चलाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी उसके साथ ना इंटरफेयर करती है, ना उनके साथ कोई लेन देन है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो बाकी अन्य पार्टी है, अगर यही मैं बात कहूंगा कि उनके साथ अगर कहीं अपनी पार्टी और जो बाकी पार्टीज या डीएपी बनी है उनके साथ साठगांठ है, क्या अपने एनसी के स्पोक्स पर्सन इसको तस्लीम करेंगे? मैं समझता हूं एक खोखले, अब क्योंकि जो इनके साथ मिलेगा, अब मैंने आपको कहा कि वो ये डूबती नैया में अभी सारे सवार हो गए हैं। अब जो इनके साथ बैठेगा उस नाव में, तो यकीनन वो भी मुझे लगता है डूबने की कगार पे होगा। तो इनके साथ कोई अभी मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको पता है पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है। मैंने पहले भी कहा, इन्होंने जो सौदा यहां भेजा है इलेक्शंस पे, हमेशा वो कभी पूरा हुआ नहीं। इमरान नबी डार अब अपने जवाब के साथ तैयार रहेंगे, और पीडीपी के जो इकबाल ताहिर है, आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं। फिलहाल एक छोटा सा मुझे एक चीज छोटा सा हमें यहां पे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। प्लीज बी रेडी विद योर आंसर्स। थोड़ा सा ब्रेक।
हाँ जी, तो आज First, we will meet the national leaders. Then we will decide whether we have to meet the Prime Minister and the Home Minister. That will be decided. We want that statehood to be restored. And Jammu and Kashmir is an integral part of the nation. जम्मू कश्मीर देश का इंटीग्रल यानी अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए इस लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में चुनाव ना होना एक अजीब सी बात है। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ एक डेलीगेशन दिल्ली जाएगा, राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा करेगा, इलेक्शन कमीशन से मिलकर चुनाव जल्द कराने की आग्रह करेगा, गुजारिश करेगा। यही खास बातें हैं जो आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर्स ने, जिनमें खासतौर से फारूक अब्दुल्ला शामिल थे, उन्होंने ये बात कही है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इमरान नबी डार हैं जेकेएनसी से, पीडीपी से हमारे साथ इकबाल ताहिर है, मंजूर भट्ट है बीजेपी से और सलमान निजामी को डीपीएपी से आना था लेकिन अभी तक वो शामिल हो नहीं पाए हैं। इमरान नबी डार, मैं आपके पास आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन, इस बात को दोहराया गया है। देश डेमोक्रेटिक है, इस बात को दोहराया गया है। मांग रखी गई है कि हम दिल्ली जाकर दबाव बनाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर के नेताओं की आवाज जम्मू कश्मीर से सुनी नहीं जा रही? और जो इससे पहले मंजूर भट्ट ने कहा, उस पर रिएक्शन भी आप दे सकते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, ये जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो बार बार इनको तोते की तरह इनने रट के रखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल, अरे थोड़ा हिस्ट्री देख लो, थोड़ा फैक्ट्स। मुझे पूरा पता है कि बीजेपी फैक्ट्स पे भरोसा नहीं करते हैं, बिकॉज बीजेपी की सियासत झूठ पे बेस्ड है। इनकी फाउंडेशन जो है झूठ पे है, पोलराइजेशन पे है, कम्युनिटीज को एक दूसरे से लड़ाने पे है। बट इनको मैं बताता चलूं यहाँ पर कि यहाँ के होम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने हमसे भी ये सवाल पूछा था, शायद आपको पता होगा। उन्होंने पूछा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, और हमने, और शायद आपको ये बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी, 25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही, ओनली 25 ईयर्स, उसमें आधे से ज्यादा टाइम जो है वो। इमरान नबी डार साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आपके मेंबर पार्लियामेंट 3 बैठे हैं, उन्होंने इन 3 सालों में 370 को लेकर वहां बात की, आपसे सवाल आज तक क्यों नहीं एक बहस आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में नहीं छेड़ी? आप हमारे सवाल धोखा दे रहे हैं ना, लोगों को वाजिया करें आपको हमारे सवाल। क्या आज तक आपके किसी मेंबर पार्लियामेंट ने 370 पे बात की? आप अरे आप सवाल का जवाब देना, हम पिछले 8 सालों से अपोजिशन में है। आप बोलिए ना, आपने क्या किया? आपने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। बीजेपी को आपने क्यों नहीं उसमें इनवाइट किया? नहीं, अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं, एक सेकेंड, नहीं, ये मैं इनवाइट किया, क्या मैं वही बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप, अब मेरी बात सुनिए ना, अब सवाल किया, अब सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। मैं बहुत ही खुश हुआ कि आप भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, ये बहुत ही खुशहाल बात है कि बीजेपी भी यहाँ के, मगर मुझे खदशा है कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, आज आपको बहुत जबरदस्त चीजें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप फारूक साहब की लीडरशिप के अंडर यहाँ पे ऑल पार्टी बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। मैं आपको सुनिए मेरी बात, ऑल पार्टी मीटिंग कार्डर बेस्ड पार्टी तो ठीक है, बात करेंगे, अगर आप यहाँ के लोगों की बात करेंगे तो बीजेपी आपके साथ है। आप 370 की बात करेंगे तो बीजेपी आपके साथ नहीं है। आज लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इमरान नबी डार साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बताना पड़ेगा कि आखिर जो पीएचडी बनी थी, महबूबा मुफ्ती तो आपकी खुश हुआ नहीं, महबूबा मुफ्ती क्यों आज मिसिंग रही? ऑल पार्टी मीटिंग में अगर आपकी पीएचडी बनी है तो महबूबा मुफ्ती साहबा कहां थी आज? आप डॉक्टर फारूक साहब की सरबराही में, यहां हमारी डॉक्टर फारूक साहब की सरबराही में आप आना चाहते हैं, आप वेलकम है। आपको, अगर आपको भी, क्योंकि हम देखिए, हम लोगों के मसले और मसाइल उठा रहे हैं। अरे जनाब, रास्ता तो दिखाइए ना सर। उन सियासतदानों की तरह नहीं है। इमरान नबी डार, एक सवाल तो यहाँ पर, जब ये कहा गया कि हमने सभी पार्टियों को दावत दी है, फिर जब ये पूछा जाता है कि क्या आपने बीजेपी को भी बुलाया इस मीटिंग के लिए, आपने क्या उसे भी दावत दी है, तो आपने फारूक साहब कहते हैं कि नहीं, हमने उन्हें नहीं बुलाया।
क्या ये मुद्दे, क्या बीजेपी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है? क्या बीजेपी के लीडर ये नहीं कहते हैं कि हाँ स्टेटहुड बहाल होना चाहिए? क्या बीजेपी के लीडरों ने ये बात नहीं कही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना चाहिए, लेकिन अभी समय उसके लिए उचित नहीं है? तो जब बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे कॉज अगर मिल रहे हैं तो उन्हें भी दावत क्यों नहीं दी गई? एक सवाल तो है। आप ये समझ लीजिए ना, ये जो सरकार यहां पर है J&K में, एलजी साहब, ये मनोज सिन्हा साहब तो एलजी हैं, लेकिन आखिरकार ये किसके कौन सी पार्टी से आए हैं? ये तो बीजेपी के हिस्से हैं, और सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है। ये तो हर किसी जगह पे बोलते रहते हैं स्टेट लीडरशिप की अपनी जम्मू कश्मीर में आवाज है, स्टेट लीडरशिप के सामने अपने मुद्दे हैं। जब वो स्टेट के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो उनके पास अपने एक मुद्दे आते हैं कि किन मुद्दों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं सर, इनसे आज आम लोग पूछते हैं, जो पीएचडी बनी थी उसकी सरबराही तो महबूबा मुफ्ती साहब आज। अच्छा, मैं एक बात मंजूर जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, मंजूर जी, सवाल करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है वो अभिन्न अंग है नेशन का। इस बात को वहां पर बहुत ही ढंग से और दबाव से कहा है और बहुत ही जोर शोर से। साथ साथ ये भी कहा है कि ये देश हमारा डेमोक्रेटिक देश है, यहां चुनाव होने चाहिए। 5 साल के आसपास हो गया, चुनाव नहीं हुए, इस पर क्या करना है बीजेपी का? देखिए, मैंने पहले भी कहता आया हूं डिबेट्स में कि चुनाव कराना किसी भी राज्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। जो हमने ये नहीं पूछा चुनाव किसको कराया जाना है, मैंने ये नहीं कहा कि आप चुनाव कराइए। मैंने कहा बीजेपी क्या चाहती है, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, चुनाव में देरी हो रही है नहीं हो रही है? बीजेपी भी बिल्कुल, बीजेपी देखिए, हम भी बीजेपी डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाली पार्टी है। हमने वो इलेक्शन यहां कराए जो 70 साल से नहीं हो रहे थे। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और जो लोगों की एक मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर में आने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे, तो एक मुद्दा जो है वो आपसे मिल रहा है, स्टेटहुड पे क्या कहती है बीजेपी? में भी देखिए, स्टेटहुड हमारे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने ये लोगों से वादा किया है कि जब वक्त लगेगा जम्मू कश्मीर में तो स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। वो इकबाल ताहिर, क्या ये बेहतर नहीं होता कि बीजेपी को इन्विटेशन दी जाती भले ही वो ना आते? समीर साहब, 2-3 इश्यूज यहाँ पे अभी डिस्कस हो रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे टाइम देंगे विशाल आजम जी पे आंसर करने के लिए। देखिए, पहली बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों नहीं बुलाया गया। मुझे लगता है ये डोंग जो यहाँ पे चल रहा है कि बीजेपी अलग है और एलजी अलग है और सेंटर अलग है, ये सिर्फ धोखा और छलावा है। सेंटर गवर्नमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी ये एक ही बात है और ये लोग, इनकी एक आवाज है। जहां तक बीजेपी के जो यहाँ लोग हैं जो डोंग कर रहे हैं कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि एफटेक को चेंज किया जाए या यहाँ पे इलेक्शंस किए जाएं, ये बिल्कुल एक ढोंग है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ इलेक्शंस का इशू नहीं है। जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, हमारा मौकफ ये है कि आपको इलेक्शंस के साथ साथ 370 को रेस्टोर करना है, यहाँ के स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करना है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे मसले कश्मीर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, जब तक फारूक अब्दुल्ला साहब अलग बोल रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं, लोग मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आप इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। लोगों को ये वाज़ेह कीजिए, क्या महबूबा मुफ्ती साहिब आज अलग हो गई है फारूक अब्दुल्ला से? समीर साहब, मैंने इत्मीनान से दोनों की बातें सुनी है, मुझे पूरा टाइम मिलना चाहिए अपनी बात क्लियर करने के लिए। तो मैं जो कह रहा था, यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन या इलेक्शन की बात नहीं है, यहाँ तो 370 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात है और मसले कश्मीर की बात है। जब तक मसले कश्मीर को एड्रेस नहीं किया जाएगा, यहाँ जो एक प्लेटफॉर्म पे तो थी आपकी जो आइडियोलॉजी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की, आज क्या वो बिखर गई? क्या नहीं, आज बिखर गई क्या? मैं आंसर दे रहा हूं इसमें नहीं, वो बिखर, उसका तो जवाब देना पड़ेगा आपको लोगों को। बिल्कुल, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक पीएचईडी का ताल्लुक है, हम एक प्लेटफॉर्म पे है। पीएचईडी का मकसद ये है कि जो 370 और अरे जनाब, इमरान नबीदार, मैं आपके पास एक फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि आगे ये जो कुछ बताया गया है कि दिल्ली एक वफद जाएगा, राष्ट्रीय नेताओं से मिलेगा, इलेक्शन कमीशन से मिलेगा, इसका मतलब इसका शेड्यूल क्या होगा, कब तक ये होने वाला है?
क्या ये सवाल मेरे लिए है? इमरान PAGD की नबी डार। लीडरशिप लेगी, ये डिसीजन तो पीएजीटी की लीडरशिप लेगी। जब भी वो डिसाइड करेंगे, मुझे लगता है वो कुछ दिनों के बाद मिलेंगे और डिसाइड करेंगे डेट क्या होगा, जो डेट होगा, और इंशाल्लाह वो उसके बाद ही आप पूरे मीडिया को कम्युनिकेट करेंगे। पीएजीटी की स्पोक्स पर्सन वो आपके सामने आ जाएगा जब भी ये डेलीगेशन। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। समय की हमेशा कमी हो जाती है। इकबाल ताहिर जी, विशाल, मैं आपसे मुखातिब था, विशाल, और मंजूर जी बहुत शुक्रिया आपका, इकबाल ताहिर आपका भी, और इमरान नबी डार आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दें।